वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। तो 20वीं शताब्दी में हुए थे दो विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष बाद 1939 से 1945 तक चला। और इससे क्या हुआ? इससे अपार धन की हानि हुई और करोड़ों लोग मारे गए और कितने देश जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम से क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। ये डेट आपसे पूछी जाती है और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और नागासाकी पे दूसरा बम गिराया था 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को और उस बम का नाम था फैट मैन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जापान के ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जो है ध्वस्त हो गए। अब इस तरह की जो है नष्ट होने के बाद संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने क्या किया कि सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन से संगठन का निर्माण किया गया? तो वो था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये डेट आपसे पूछी जाती है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये डेट कंप्लीटली आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद आपका इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और शुरुआत में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे और इन 51 राष्ट्रों में जो है भारत शामिल था, ठीक है। स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की तो उस समय इसमें केवल 51 सदस्य थे और इनमें से केवल 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे उस समय। और पोलैंड देश जो था उसने इस पर हस्ताक्षर उस समय नहीं किए थे 51 में से, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? तो इस समय जो है 193 देश हैं। जब ये बना था उस समय 51 राष्ट्र सदस्य थे, ठीक। और जो सबसे लास्ट जो देश जुड़ा है अभी इससे 193वां सदस्य कौन जुड़ा है? तो वो है दक्षिणी सूडान। ये भी इस नाम आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे नया सदस्य कौन जुड़ा है? तो वो है आपका दक्षिणी सूडान और ये 193वां सदस्य है। कब शामिल हुआ था ये? 2011 में, 11 जुलाई 2011 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन शामिल हुआ? दक्षिणी सूडान, ठीक। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। तो ये अंग जो है आप देखेंगे ये इसके पार्ट हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, ये जनरल असेंबली बोलते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके बाद आपका कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। और इसमें से आप देखेंगे कि केवल एक का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के बाहर है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके हेग नीदरलैंड में है। बाकी और जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के जितने संघ हैं अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सब का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। आइए देखते हैं अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक राष्ट्र सदस्य अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है यानी कि जितने भी जिसके राष्ट्र सदस्य हैं, जितने 193 सदस्य हैं, वो अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। लेकिन अगर मतदान किया जाएगा तो उस समय जो है एक राष्ट्र एक ही मत दे सकेगा यानी कि एक देश से केवल एक वोट होगा, ठीक है ना। और अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश जो इसके सदस्य हैं। महासभा की जो बैठक है वो वर्ष में एक बार अवश्य होती है। तो महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक है वर्ष में एक बार अवश्य होगी। और यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये जो है आप इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष से इससे मतलब मत ले लीजिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है,
ठीक है। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा आपसे पूछेगा तो वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्तमान में जो है महासभा के जो अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, वो है वोल्कन बोजकिर, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पार्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो जो है अभी आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, कौन? वोल्कन बोजकिर, ठीक। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ये महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने भाषाओं में कार्य किया जाता है, तो ये 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच, ठीक है ना। ये सारी भाषाएं आपको याद रहनी चाहिए। इन 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ये भी एक तथ्य है कि 10 दिसंबर 1948, इसका भी डेट आपको याद रहना चाहिए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। और ये 10 दिसंबर 1948, ये डेट भी याद रखनी है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, ठीक है ना। तो 1948 10 दिसंबर, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, ठीक है ना। यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा तथा 2 देशों के बीच उत्पन्न विवाद और युद्धों को दूर करने का प्रयास करती है। यानी कि अगर 2 देशों के बीच कोई विवाद हो, कोई युद्ध स्टार्ट हो गया हो, तो उसको दूर करने का प्रयास कौन करती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। ये विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल जो है 15 सदस्य हैं, ठीक। लेकिन आपसे पूछा जाता है क्या कि इसके अस्थाई देश कितने हैं? तो अस्थाई सदस्य आपके 5 अस्थाई सदस्य हैं, जो कि है चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। तो इन देशों का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। ये 5 देश जो है ये इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और शेष जो है जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि कुल तो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी हो गए तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उनका चुनाव जो है 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। महासभा से वो लोग चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, ठीक। वर्तमान में जो है भारत भी जो है 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो वर्तमान में जो भारत भी जो है इसका अस्थायी सदस्य है 2 वर्षों के लिए, ठीक। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक। ये आप बात याद रखेंगे कि 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है 9 वर्षों के लिए। और कितने न्यायाधीश होते हैं कुल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो होते हैं 15 न्यायाधीश। और ये जो है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है, ठीक। तो हेग नगर में इसका मुख्यालय स्थित है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसके अलावा जो अन्य पार्ट हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका मुख्यालय कहाँ पे है? उन सब का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग ये भी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय, मतलब कौन कौन से भारतीय अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? तो वो BN राव, ठीक है, और आपके नागेंद्र सिंह, इसके अलावा RS पाठक, ये सब जो है वहाँ पे रह चुके हैं। आपको याद कौन सा रखना है? आपको याद रखना है दलबीर भंडारी, जो इस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से भी एक न्यायाधीश है 15 न्यायाधीशों में, जो कि हैं दलबीर भंडारी, ठीक है। तो दलबीर भंडारी का नाम आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित 9 वर्ष कार्यकाल याद रखेंगे, कुल 15 न्यायाधीश याद रखेंगे। उसके अलावा नीदरलैंड के हेग नामक शहर में इसका मुख्यालय याद रखेंगे। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। तो डेली के जो कार्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है महासचिव, ठीक है। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महासचिव कहलाता है।
जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्षों के लिए चुनती है। तो देखिए, अब जो संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है, महासभा अलग जो है अंग है, उसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा और उसके अध्यक्ष वर्तमान में वोल्कन बोजकिर हैं। और संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है, ठीक है, वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पुर्तगाल देश के एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो आपको ये वाला नाम याद रखना है जरूर कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। जो महासचिव होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, दोनों अंतर आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। अभी तक आप लोगों ने जो देखा था वो सब संयुक्त राष्ट्र के अंग थे, ठीक है ना। 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, और इसकी जो है एजेंसीज कितनी, तो एजेंसीज आपकी कई हैं, ठीक है। तो एजेंसीज कई हैं और जो है अंग कितने हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो वो 6 अंग हैं, ठीक। ये सब आप यहाँ पे जो लिखे हैं ये सब इसके एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी कि इसको बोलते हैं अभिकरण, विशिष्ट अभिकरण, ठीक। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम इटली में इसका मुख्यालय है। जिसका जिसका आपका इम्पोर्टेंट है मैंने उसके सामने लिख दिया है, ठीक है ना। खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अधिकतर कन्फ्यूजन सबको होती है यूनिसेफ और यूनेस्को में, ठीक है। तो यूनेस्को जो है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है आपके पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप इसका मुख्यालय जरूर याद रखेंगे, नैरोबी केन्या में है, ठीक। UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। उसके बाद आपको यूनेस्को का बताया गया पेरिस में। इसके अलावा इसका जो और अभिकरण देखिए, इसके नीचे कई अभिकरण है, मतलब कि कई एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है 3 जो है आपको इन एजेंसीज का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद एक जो है अंग का नाम दे दिया जाता है। तो जो अंग होगा उसका वो उसकी एजेंसी नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप केवल 6 अंगों के नाम बस खाली याद रख लेंगे, तो आप जो है आंसर देने में आसानी होगी, आपको आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक, ये तो आपका हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है ना, जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड देश में है। और ये गाय राइडर जो है, जनरल गाय राइडर, इसके जो है अध्यक्ष हैं, किसके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, और इसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक। तो इसका भी जो है आप याद रखेंगे, ये सब जो हैं एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। और आपका विश्व बैंक है, विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वाशिंगटन DC में है, विश्व बैंक भी आपका वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डेविड मालपास। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो स्वास्थ्य संगठन भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और टेड्रोस एडनोम जो है इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय देखिए जिनेवा में है। और नगोजी ओकोंजा इवालिया, इसके जो है क्या है, अध्यक्ष बनी है, ठीक है। और ये आप जरूर याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और अभी ये करंट का क्वेश्चन है, एक ही महीने पहले शायद, या इसी महीने में शायद ये बनी है, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की जो अध्यक्ष बनी है नगोजी ओकोंजा इवेला, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि विश्व व्यापार संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है, ये भी एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और वैश्विक डाक संघ। तो ये सभी जो है क्या है, इसके अलावा भी हैं एक, ये आपका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO।
तो ये भी सभी जो हैं आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिकरण है। ठीक, तो अभिकरण ढेर सारे हैं, आपको केवल 6 अंगों के नाम याद रख लेने हैं। तो 6 अंगों के नाम याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है या फिर कौन सा अंग नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अंगों के नाम याद रखेंगे तो आप अभिकरणों को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम यूनेस्को के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं ऑड्री अजोले। ठीक, और इसका मुख्यालय पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष हैं ऑड्री अजोले। ये क्या करता है कि राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाता है। ठीक, तो शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र की बात आएगी तो वो कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारे यूनेस्को। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे आगे आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ क्या करता है? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा एच फोर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है बच्चों के हितों की रक्षा करता है? तो बच्चों के हितों की रक्षा करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनिसेफ इसको बोलते हैं। तो ये जो है बच्चों के हितों के रक्षा करता है आपका यूनिसेफ। तो यूनिसेफ बच्चों के हितों के लिए कार्य करता है और यूनेस्को जो है वो शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। अभी इसका एक वीडियो और आएगा आपका, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे।